शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्ञोपवीते मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सीतानाथसमारम्भाः रामानन्दार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकष्णाय नमो। ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयो हन्तं त्रितानिशं मुनिहंससेव्यं शनमानुसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कान्तिः शितामृषति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा वृन्दावने पितनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। शरणं हरिशरणम्। ॐ श्रीव्याम्वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम्वेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्याम्वेदव्यासाय नमः। श्री राधिकाचार्य मुक्तात्मा दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा परम वीतराग परम वैराग्य संपन्न श्री कृष्ण चरणारविंद प्रपन्नाग्र परम भूतात्मा श्री सुखदेव भगवान राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी कीर्ति विष्ठा निलिंत निर्झरी ज्ञान गंभीरा चेतस्वती भक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर भववारिद सकल कल्याण गुणगणैक मंदिरा श्री सगुण सकार अतिशय कुसुम सुकुमार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुणगण निलय सकल सुरमणि दुर्लभ कलिमद हरन श्री श्याम सुंदर सरकार
कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज और उपस्थित समस्त कथा रस को पान करने में दक्ष आप समस्त श्रोतावृंद, भक्ति स्वरूपी माताएं, बहनें एवं जिनका सरल चित्त है, स्वच्छ निर्मल हृदय है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे और हमारे इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में इस मिथिला की पावन भूमि में संगीत के मर्मज्ञ हमारे श्री गोपाल भैया, जो कि आप साधु हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और बड़ा ही उत्तम विचार आपका, सहज सरल आपका सहयोग तबले के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। हमारे गोलू भैया जो आर्गन पे बैठे हैं और गौतम भैया, आप सभी का इस मिथिला में प्रथम बार आना हुआ है, तो मैं भी व्यासपीठ से स्वागत करता हूं। और हमारे महाराज जी तो आते आते जो है मैथिली मैया की जो है अनेकों भजन सुना चुके हैं और शायद उस भजन को आपने रिपीट कर भी सुना है, कल भी और आज भी। तो बात है हम सब अभी अपने मन और वाणी को नियंत्रित करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति की स्थापना करें और ये दिव्य आलभ्य लाभ श्री नंद जी जो अपने समक्ष विराजमान छत सपत्नीक सपरिवार, जिनका माध्यम से भगवानक सौ ई आलभ्य लाभ हमरा अहाँ के संपूर्ण ग्रामवासी का प्राप्त भ रही है और ए यज्ञ का संपूर्णतया विधिवत पूजन अर्चन वंदन एवं पाठ हमारे आचार्य महोदय संजीत झा जी और उपाचार्य हमारे श्री गिरधारी लाल जी विराजमान हैं। गिरधारी लाल जी तो अब 5वें दिन आएंगे गिरवर को उठाने के लिए, पर एक रूप से भू रूप में हमारे समक्ष विराजमान हैं। तो आप सभी का बड़ा ही पवित्र निर्मल सहयोग और इस निर्मल सहयोग के माध्यम से आवे हम सब भगवान की मंगलमय कथा रस का पान करें और बीच में हम कनी हिंदी बाजा लगलो हिंका सब वास्ते और कोनो बात नहीं है। तो संबोधन कर रहा छन तो किसी हो सब बुझथिन जे की संबोधन कर रहा छथिन, तै लऽ कऽ या तो मिथिला भाषा के ई सब ज्ञाता नहीं है और बुझऽ में बहुत कम अल्प अबै छन, ताहि हेतु किछु हिंदी में हम बजलहुँ। हाँ, अभी प्रेम पूर्वक कथा रस का पान करे से पहले प्रथम हम सब प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन कय अपन मन और वाणी का नियंत्रण करे कथा रस का पान करिए। प्रेम से कहियो श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय राम
कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे जय राम कृष्ण हरे जय 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 जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय 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 राम कृष्ण
कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे हाँ राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 प्रेम से कहो भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की धीरे से जयकारा बजे वाला की जोर से कहे वाला की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरिशरणम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण द्वीपायन वेदव्यास भगवान मंगलाचरण का माध्यम से भगवान का प्रणाम करेत श्रीमद् भागवत की विशेषता की ठीक यही बातक संपूर्ण ज्ञान पद्म पुराण का अंतर्गत और स्कंद पुराण का अंतर्गत से हो आयल अच तई श्रीमद् भागवत का महात्म का विशेषता का विस्तार पूर्वक श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि का श्रवण करा रहल छथिन और कैल सायंकालीन बेला में अपने लोकन श्रवण कैलों कि कुना भक्ति महारानी ऐ कलिकाल का वातावरण से दूषित भाव उनकर पुत्र ज्ञान और वैराग्य सोहो वृद्धत्व का प्राप्त कौय जड़जड़ित अवस्था में छला है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज के दर्शन भेटलैन तो भक्ति स्वरूपिणी मां भक्ति याचना करे छथिन प्रार्थना करे छथिन कि ए जर्जरित अवस्था से हमरा सबका मुक्त करो। श्री देवर्षि नारद जी महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सो प्रार्थना करे जन निवेदन केलखिन है प्रार्थना केलखिन है तो शनकादि ऋषि आनंद नामक तट पर विराजमान भय व्यासपीठ सो मंचासीन भय और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ केलखिन है। दिव्य कथा प्रारंभ वेल सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण
हरिचित्तं क्षमाश्रये। इस दिव्य श्रीमद् भागवत का मंगलमय कथा सदा सेव्या सतत शिवनी अच। और एहि तरह श्रीमद् भागवत की विशेषता कहे केवल महात्मक चर्चा भेल है। एखन कथा प्रारंभ नहीं भेल, केवल महात्मक चर्चा भेल है। आवाज कनी ठीक करू, हमरा लेल किछ विपरीत बुझा पड़ैया। तो महात्मक चर्चा के साथ जे ज्ञान वैराग्य और मां भक्ति महारानी अत्यंत खिन्न मना छली, ओ भागवत रस सं पुष्ट भय अनंत अनंत श्रोता समुदाय के मध्य वे गंगा के पावन तट प्रगट भय अपन दोनों पुत्र के साथ हाथ में करताल लेने दिव्य भगवान नाम संकीर्तन कर लगलखिन है। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भगवान नाम दिव्य मंगलमय नाम संकीर्तन करे प्रगट भेली है। जे पुत्र वृद्धावस्था का प्राप्त छला, ओ पुत्र भगवान के मंगलमय दिव्य कथा रसपान कय हृष्ट पुष्ट संपन्न भय नव यौवन संपन्न भय मां भक्ति के साथ दिव्य भगवान नाम संकीर्तन कर लगला है। सभा के मध्य उठ कर मां भक्ति महारानी प्रश्न करे छथिन कि क्वाहम तो तिष्ठामि धुना प्रवंतो। हमारे निवास स्थान कतो एठाम सभक सम्यक प्रकारेण बैसे के व्यवस्था औच, पर हमार व्यवस्था कतो हम कतो जाके बैसी। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहे छथिन कि निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे देवी, जे वैष्णव छै वही वैष्णव के हृदय भुवन में जाकर अहाँ विराजमान भ जाओ। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय येषां श्री हरिर्भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। ये श्लोक के सेहो कैलखन हम विस्तार पूर्वक अनेक लोकन के सामने व्याख्या केनी छलौं हँ। ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी एहि कथा से पुष्ट भेला। श्री देवर्षि नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न भेलखिन और पुनः प्रश्न करैत छथिन कि एहि श्रीमद् भागवत सो केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी टा के कल्याण होते या फिर सबके लेल ई श्रीमद् भागवत कृपा बरसेथिन, और यदि कृपा बरसेथिन तो केहन केहन प्राणी को ऊपर ये कृपा बरसेथिन। ई बात हमरा विस्तार पूर्वक अहाँ कहो। और एहि उत्तर में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारो भैया कहे छथिन कि कुमारा ऊचो हो ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। हे श्री देवर्षि नारद जी महाराज अत्यंत सदैव पापे में रत रहे, पाप कृतस्तु सर्वदा सदैव पापे करित रहे छथि, और सदा दुराचार रता जे सदैव दुराचार मार्ग दुराचारे में रत रहे छथि। विमार्गगाः अकुपंथ मार्ग पर जिनकर चले के सर्वतो भावेन अभ्यास भ गेल छनि। बिना बात पर क्रोधाग्निदग्धाः सदैव क्रोध में जे जलित रहे छथि, और कुटिलाश्च जे कुटिल व्यक्ति छथि, कामी व्यक्ति छथि, कहै छथिन एहनो व्यक्ति यदि अनुष्ठान पूर्वक विधि विधान पूर्वक कथा श्रवण करे छथि तो हुनकर उद्धार तो हेबे करे छनि, पर यदि जीवित
ऐ कथा का श्रवण नहीं कौ सकले और मरला के बाद प्रेत भूत पिशाच डाकनी शाकनी आदि बन जाए और तकर बाद यूतो हुनकर नाम से संकल्प लो यदि श्रीमद् भागवत यज्ञ अनुष्ठान कौल जाए तो निश्चित रूप से हुनकर उद्धार रहते हैं। श्री देवर्षि नारद जी महाराज तो बड़ा आश्चर्यचकित भेला कि सरकार ये अपनी की बाजि रहल छी, एकर कोनो प्रमाण ये तो कहे छथिन ना ध्यान से सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। हे नारद जी, अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, एक सुंदर पुरातन अहाँ के सामने हम इतिहास राखि रहल छी। जे इतिहास का श्रवण कैला मात्र सौ पाप हानि प्रजायते, पाप तक्षण समाप्त भ जाइत अछि। देवर्षि नारद जी महाराज तो बड़ा गदगद भ गेला, हाथ जोड़ के भैया के तरफ टुकुर टुकुर देखे छथिन, भैया जल्दी से कहो। और सनकादिक ऋषि मंद मंद मुस्कुरात कथा प्रारंभ केलखिन है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी छल, ओई तुंगभद्रा नदी के तट पर एकटा ब्राह्मण रहे छलाह। वर्णः स्वधर्मेण, अपन स्वधर्म का सम्यक प्रकारेण करे वाला और सत्य सत्कर्म तत्पराः, सदैव सत्य संभाषण करे छलाह और सत्कर्म में सदैव रत रहे वाला हिनकर बुद्धि छले। नाम की छल आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। हिनकर नाम छल आत्मदेव, सर्ववेद विशारदः। हिनकर विशेषता की कहे छथिन सर्ववेद विशारद, संपूर्ण वेद का जने वाला छला है और श्रौत और अस्मार्त ए दोनों में सेहो निपुण छला, निष्णात छला है। द्वितीय इव भास्कर, द्वितीय भास्कर के समान हिनकर दिव्य ज्ञान बुद्धि छल और एक जगत में हिनकर प्रतिष्ठा छल है। बड़ा अत्यंत सहज निर्मल स्वभाव के ब्राह्मण जी छला आत्मदेव जी, पर स्वयं अपना जतक सीधा छला है, जतक सरल छला है, हिनकर देवी जी ओतबा विपरीत छली है। नाम छल धुंधली। धुंधली के की विशेषता? सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। सौभाग्य स्थापिका जे ई बाज दे छल है वो बात है बेटा करते चाहे किछ भ जाए। कतेक जगह एहन माता सब दर्शन करे ले भेटे छै, जे घर में जे बजथिन साह तो अलग अगर विपरीत किछ भेले तो घर का पुरुष का जे छै से भोजन भेटने दुर्लभ। हमर गप तो नहीं सुनमा, दिन रात हम परिश्रम करी, रोटी हम बनावी, भोजन हम बनावी, हमर बात का नादर देखे छो के खाए ले दे छो जो ठाम से। तो सौभाग्य स्थापिका अपन बात के रखे वास्ते चाहे जे कर पड़े कनियो संकोच नहीं करी छली है। नित्यम सुंदरी और अत्यंत सुंदरी छली है, देखियो में सुंदरता में कमी नहीं। शुक्लोद्भवा सुंदर कुल के छली है। और की विशेषता? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। लोक वार्ता रता क्रूरा, जावे तक पड़ोसी संग बैस कर भैर पेट गप नहीं करी छली है, तबे तक इनकर भोजन हजम नहीं हुई छलन है। और या तो स्वयं लड़ भिड़ जाए छलैथ है, और यदि नहीं कियो हिनका संगे झगड़ा कलक तो एक दोसर माता में लड़ाई भिड़ा दे छलखिन।
प्रायशो बहुजल पिका, और बहुत बजे वाली छले, बिना अकारण बजे वाली। और की विशेषता सूराच गृह कृत्येषु, घरक काज करे में सूरा अत्यंत पहलवानी छली है। घरक काज करे में कनियो आलस्य ने। कृपणा कलह प्रिया, अत्यंत कृपण मक्खी चूस, और कलह प्रिया, कलह इनका बहुत प्रिय छलन। जावे भैर इच्छा किनको से झगड़ा नहीं भौ जाए, और जावे हल्ला गुल्ला करे ही थाक नहीं जाए छली, तावे तक इनका मन में शांति नहीं भेटे छलन। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। पर ब्राह्मण देवता उतवे सीधा और अत्यंत सरल। गो भू हिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा। गौ माता के सेवा करथिन और ब्राह्मण जे अवथिन बड़ा प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम कहे और आदर पूर्वक नमन कहे, उनका जे छे से दान दक्षिणा द क प्रसन्न क के अपने ठाम से भेजे छलखिन है। पर इनका मन में एकटा बात ल क अत्यंत दुख छलन है, बड़ा कष्ट छलन है मन में। कौन बात तक कष्ट? न पुत्रो नापि वा पुत्रे ततश्चिंता तुरो भृशम। ने एकोटा बेटी छन और ने एकोटा बेटा भेलन है। ये बात लग इनका मन में अत्यंत कष्ट, और ये कष्ट ये दुख धीरे धीरे एतेक बढ़ल इनका हृदय में, एतेक बढ़ल कि एक दिन अपन घर का परित्याग क वन में चल गए। एकदा सद यो दुखात गृहम तक्त्वा वनम गतः। वन में जाकर एक वृक्ष के नीचा शीतल छाया में बैस का फपक फपक का काना लगला कि देखो तो हमर भाग्य हमर कर्म केहन फूटलिया। भगवानक कृपा से हमारा घर में सब किछु अछि, पर एक लड़का या लड़की का जन्म भ जाता तो बांझपन से हम मुक्त भ जाता। ई विचार का खूब कान रहल छै। ई तखने ओई निर्जन वन में एकटा बाबा जी महात्मा जी योगी राज महात्मा मस्ती में जुमैत भगवान नाम संकीर्तन करे जा रहल छला। दृष्टि पड़लन ब्राह्मण देव के ऊपर। दूर से देखे छथिन ते देखे छथिन कंधा पर खूब सुंदर दिव्य यज्ञोपवीत। एकर मतलब छै कि कोनो दिव्य ब्राह्मण छै, और यदि ब्राह्मण छै तो निर्जन वन में असगरे बैसल छै तो निश्चित कोनो बात हेते। चलू चल के देखिए इनका जीवन में कौन दुख कौन परेशानी, या कहीं भगवान का भजन करे ले तो नहीं अल्लाह। ई विचार कोई महात्मा जी धीरे धीरे शनि शनि ब्राह्मण के पास गेलखिन है। पर ब्राह्मण देवता के जखन समीप एलखिन है तो ब्राह्मण देवता कायन रहल छथि, नेत्र से झरझर अश्रुपात भ रहल छै। महात्मा जी प्रश्न केलखिन है कि कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बेस बढ़ाओ कनी। कथम रोदिषि विप्रत्वं, वो ब्राह्मण क्या न कनिछि। काते चिंतावलीयसि, कौन चिंता के बलवती भ गेला जीवन में। वदत्वं सत्वरम, सत्य सत्य हमरा से कहो। स्वस्य दुःखस्य कारण, महा दुख का कारण की ओर से विस्तार पूर्वक कहो। जन एहि तरह प्रश्न केलखिन और ब्राह्मण देवता अपन दृष्टि उठा के देखे छथिन कि महात्मा जी हमरा सम्मुख ठाढ़ छथि, तो उठ के साष्टांग प्रणाम केलखिन है और हाथ जोड़ के कहे छथिन कि किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जिते। किं ब्रवीमि ऋषे दुःखम। हे महात्मन, हम अपन दुख व्यथा कथा की कही अपने सो। पूर्व पापेन संचितम, ये हमरा नहीं समझ में आबि रहल है कि कौन जन्मक संचित पाप इस जन्म में उदित भ गेल है। क्या तो भगवान के जखन हम सूर्य अर्घ दै छियनि और जन पितर के प्रणाम करै छियनि, हुनका निमित्त हम तर्पण करै छी, तो पितर के देखै छियनि नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित भ रहल छै। ओ पितर कनैत छथि, किया मानो ओ पितर हमरा से कहि रहल छथि कनैत कि हे आत्मदेव, अपने जखन प्राणांत भ जात त अहाँ के वंश में ए वंश के विस्तार करे वाला और कोनो संतान नहीं है, और अहाँ के बाद हमरा सबके एक
चुरुक जौलो के दे एको अंजलि जे जल दे तहाँ के बाद हमरा क्यों देखा ना के भविष्य अंधकार में देखा पड़ रहा लिया। और इतवे नहीं सरकार अपना जीवन में गौ पालन के लो, सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष लगे लो, पर वर्षों व्यतीत भ गेल में एकटा फल नहीं लागल। और गौ माता आय तक एकोटा बछड़ा या बछिया सेहो नहीं दिली है। सरकार ऐसे पैग दुख की हेते दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। सरकार जे घर में पुत्र नहीं हुआ वो घर श्मशान वत होता ताहे तो ऐसे जीवन से तो बढ़िया छे कि हम जे छे से अपन शरीर के एते परित्याग क देव ई विचार क के निर्जन वन में हम बैसल छे। महात्मा जी कहे छथिन हे ब्राह्मण सुनो, जय बेटा बेटी का मोह में अहाँ परल छी, ओ बेटा बेटी से अहाँ के कल्याण होयत, ओई बेटा बेटी से अहाँ के वंशक विस्तार होयत, या ओ बेटा बेटी अहाँ के पितर के जल देता, जल प्रदान करता या हुनकर पूजन अर्चन करता, एकर कोनो प्रमाण या देखो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। क्यों कहता कि बेटा बेटी से हमरा सुख भेटा, ये सर्वथा गलत छी। विवेकम तू समासाद्य, विवेक से काज लिया, और त्यज संसार वासनम, इस संसार का जो वासना छे ये वासना का परित्याग करो। पर ब्राह्मण देवता कहे छथिन सरकार चाहे जे भ जाए, पर हमरा तो बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, कृपा करो। महात्मा जी विचार कर लगला कि जिद्दी ब्राह्मण छे तो भाग्य का देख लगलखिन है। नेत्र बंद कह ब्राह्मण देवता का भालाक्षर के पढ़े छथिन, और भालाक्षर पढ़ला के बाद कहे छथिन हे ब्राह्मण अहाँ एहि जन्मक पुत्र का बात करी छी, हम तो अहाँ के भाग्य रेखा देखलो हाँ। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहे छथिन की देखलो हमरा भाग्य में। शृणु विप्र माया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे विप्र शृणु सुनो, प्रारब्धम तो विलोकितम, अहाँ का प्रारब्ध हम देखलो हाँ। अहाँ ए जन्म के बात करे छी, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, ए जन्म तक की 7 जन्म तक अहाँ का कोनो पुत्र या संतान होय वाला नहीं अछि। सुनित के साथ ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी भेला, और अत्यंत दुखी भय खूब जोर जोर से करुण क्रंदन कर लगला है। महात्मा जी समझा रहल छथिन रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वता सुखम। अरे राजा सगर के 60,000 पुत्र भेल छलन है, पर ओई 60,000 पुत्र में से कौन पुत्र उनका कल्याण के मार्ग प्रशस्त केलकन, हुनका जीवन में कहता है। और व्यर्थ के पुत्र शोक में, संतान शोक में है ना रुदन कर रहल छी, धैर्य धारण करू। सन्यासी सर्वतः सुखम, सन्यास में सबसे पैघ सुख छे, ताई तो इस संसार से विरक्ति लय हरि का भजन करो। पर ब्राह्मण देवता कहे छथिन सरकार आप चाहे जे भ जाए, अब एखने और अही ठाम अपन शरीर का हम परित्याग करब, और ई ब्रह्म हत्या अहाँ का मोल लेव पड़त, ई ब्रह्म हत्या अहाँ का लागत। नो चेत्यजाम्य हम प्राणांस त्वदग्रे शोक मूर्छितः, एखने अपन शरीर का हम परित्याग करब, और एकर परिणाम अहाँ का एकर ब्रह्म हत्या जे छे से अहाँ का लागत। और एहि तरह से कह का ओ ब्राह्मण ओहिठाम माथा सिर पटका लागल। ब्राह्मण देवता देखला, महात्मा जी देखला कि ब्राह्मण देवता के तो मृत्यु भ जेते, तो सम्हारित आश्वासन दिलखिन जे चिंता नहीं करू, हम व्यवस्था करी छी। और अपन झोली से एक सुंदर फल निकाल कर भगवान से प्रार्थना कलखिन कि हे भगवान ये ब्राह्मण देवता हमारा पाछा हाथ धोई के पड़ गए, हम तो चाह लेकर कल्याण के मार्ग प्रशस्त करी, पर ए
विचित्र अवस्था में हम पड़ गए हैं। हे प्रभु आप अही हमर रक्षा करब। और फल लऽ कऽ हाथ में भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि प्रभु ए ब्राह्मण देवता के ऊपर कृपा करो। और ब्राह्मण देवता का हाथ में फल दिलखिन है और कहे छथिन इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। हे ब्राह्मण देव ई फल लो जाओ और लऽ कऽ अपन पत्नी का भक्षण करा देबन, खुआ देबन। और यदि वो खा लेती तो निश्चित रूप से पुत्रवती हेती। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। पर ध्यान राखब किछु नियम छे, इ नियम का पालन करब। सत्यम हुनका कहबन पत्नी से अधिक सत्य संभाषण करती। शौचम पवित्रता के साथ रहे और निर्बल प्राणी के ऊपर दया भाव राखे। दानम दान देल करे अपना हाथ से जे किछु है। और एक भक्तम तो भोजनम एक भक्त भय कम से कम अल्प भोजन कय पौष्टिक आहार लय। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तीन पुत्रोति निर्मल। यदि इस तरह से दिव्य नियम का पालन करे तो एक वर्ष यदि वो व्यतीत कर लेली तो तीन में सुंदर पुत्र निर्मल पुत्र का जन्म हो। ब्राह्मण देवता सुनला वो फल हाथ में लेला बड़ा प्रसन्न भेला है। शायर वीर प्रदक्षिणा केलखिन है महात्मा जी का साष्टांग प्रणाम करे तो खूब उछले तो कूदे तो फल लग के विदा भेलखिन है देवी जी के घर। और जन अपना घर पहुंचलखिन है तो दरवाजा खटखटावे छथिन। जंजीर खटखटात के साथ पंडितानी धुंधली दौड़ल एली। दरवाजा खोले छथिन तो देखे छथिन स्वामी जी सामने छे। यो अहाँ कतौ भाग गेल रही, रात भर अहाँ लापता छलो हँ। कहलखिन देवी वो बात सब छोड़ू, देखू कतेक सुंदर अहाँ ले एकटा वस्तु अनलो हँ। कहलखिन की ठीक तो वस्त्र से निकाल के देलखिन ई देखो सुंदर फल हम अहाँ के लेल अनलो हँ। धुंधली अपन माथा पर हाथ अपन सिर पर हाथ पटके तो बजली कि फल अनलो हो जना लगे 9 लखा हार अहाँ हमरा लेल अनलो हो। तहिना प्रसन्न भाव एकटा फल हमरा अहाँ देखा रहल छी, हम फल अपना जीवन में नहीं देखने छिए की। आत्मदेव जी कहे छथिन देवी एहि तरह कोनो बात नहीं छे, ई फल कोनो साधारण नहीं महात्मा जी के कृपा से दिव्य फल अछि। एहि फल के यदि अहाँ खायब तो निश्चित रूप से अहाँ गर्भवती होयब और सुंदर पुत्र के जन्म होयत। ई महात्मा जी आशीर्वाद रूप में प्रदान कैलथि। धुंधली उनका हाथ से लौ लेली। ब्राह्मण देव अपन घर काज देखा लगला और ओ धुंधली हाथ में फल लय विचार करे लगली कि हम ए फल का भक्षण करी या न करी। फल भक्षी न गर्भस्याद गर्भेणुदर वृद्धिता। यदि ए फल के खायब तो हमर उदर नमहर भ जात और यदि उदर नमहर भ जात तो स्वल्प भक्षम। हम सुनलिए है जे गर्भवती स्त्री होय छथिन उनका भोजन सेहो कम भ जाय छे और कमजोर सेहो भ जाय छथिन। तो गृह कार्यम कथम भवेत, अपन घरक कामकाज हम कोना करब। और यदि एहि सबसे बचियो गेलौं तो कहीं कोनो दस्यु चोर डकैत गांव के ऊपर आक्रमण कऽ देलक तो गांववासी जते छथि सब भाग जेता। पर हम तो मारल जाओ, हमर रक्षा नहीं भ सकैया, हम तो भागियो नहीं सकै छी जोर से। और एकटा बात और मन में उत्पन्न भ रहल छनि कि हम सुनलिए है कि श्री व्यास जी के जे पत्नी छलखिन है उनका गर्भ से हुनकर बेटा 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं निकल लिखिन है। सुखवन निवसेत गर्भस्तम कुक्षे कथमुसृजे। और यदि हमारे बेटा वो तो 12 वर्ष तक अपना माँ के गर्भ में रहला और यदि हमरा गर्भ में हमारे बेटा अगर सालों 2 साल रह गए तदा में मरणम भवे, निश्चित रूप से हम मारल जाब। ते द्वारे चक्कर में पड़ने उचित नहीं। अनेकों प्रकार के तर्क वितर्क करे अंततो गत्वा ये अपना मन में विचार के लख है कि लालने पालने दुखम प्रसूतायाश वर्तते बंध्या व विधवा नारे सुख नीचेति में मति। हमरा मति के अनुसार जे विधवा नारी छे जे बाज स्त्री छे वह सुखी छथिन। क्या तो एक तो बच्चा दे में महान कष्ट और यदि सकुशल बच्चा का जन्मो भ जाय छे तो लालने पालने दुखम, लालन पालन करे में अत्यंत कष्ट छे। एहि तरह के विचार करे तो एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम।
अनेकों प्रकार से कुतर्क करे वो फल कई धुंधली नहीं खेली। तखनी इनकर छोट बहन एलखिन, प्रश्न केलखिन है कि बहन की बात क्या ना दुखी छी। तो धुंधली सबटा बात विस्तार पूर्वक कहलखिन। कहलखिन चिंता क्या करे छी, हम एखन गर्भवती छी और निश्चित रूप से ओहो बेर हमरा एठम पुत्रे हमरा गर्भ से जन्म ले और रहले यहाँ का बात तो 6 महीना का बाद हम झूठे हल्ला कह देवे समाज में कि क्षणमासिको मृतो बाल इति लोको वदस्यति। 6 महीना के बाद हम हल्ला कह देवे कि हमारे गर्भपात भ गेल और हमारे बच्चा मारल गेल। और 6 महीना के बाद 3 महीना कहना कि हम अपना घर में रह, विशेष हम बाहर निकलबे नहीं करब और सकुशल जखन बच्चा के जन्म भ जेते तो चुपचाप अपन बच्चा अहाँ के हम दऽ देब और ओहि बच्चा के बदला में किछु अहाँ धन हमरा प्रदान कऽ देब। क्या तो हमर पतिदेव कनी एना वाला छथि तो हुनका धन दऽ देबनि तो ओहि में मस्त भ जेता और अहाँ के बेटा